दोस्तों, मैं आपकी दोस्त और होस्ट रीना। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल ओल्ड कॉइन कलेक्शन में। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ 10 पैसे के सिक्के के बारे में। ये ढाला गया था 1971 से लेकर 1982 तक। तो दोस्तों, 10 पैसे के सिक्के के नाम सुन के ही आप क्या करेंगे, वीडियो को यहीं स्टॉप करके आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखिए दोस्तों, क्योंकि 10 पैसा है मतलब मामूली है, ऐसा मत सोचिए। बहुत सारे दोस्त इस सिक्के को मामूली सिक्का सोचते हैं और अपने कलेक्शन में रहते हुए भी इस सिक्के के बारे में जानकारी नहीं रहने से वो लोग को फायदा नहीं मिलता है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हर सिक्के की आप अच्छे से जानकारी प्राप्त करें और उससे कुछ फायदा अर्न करें, तभी जाके आपको सिक्के से कुछ फायदा मिलेगा। ऐसा अगर सोचेंगे कि जो सिक्के मामूली हैं उसके पीछे भाग भाग के आप सोचेंगे कि आप फायदे में रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। 10 पैसे के सिक्के भी आज के डेट में अच्छा खासा वैल्यू दे सकता है, लेकिन जानकारी के अभाव से आप लोग उसको समझ नहीं पाते हैं। तो आज जो सिक्के के बारे में मैं बात करूंगी, इसमें भी आपको मिलेगा कुछ शेयर कैटेगरी के सिक्के और कुछ रेयर कैटेगरी के सिक्के। और ये सिक्के धीरे धीरे कीमत इसकी बढ़ रही है दोस्तों। तो दोस्तों, चलिए वीडियो में जानते हैं कि कौन कौन से ईयर का, कौन कौन से मिंट का सिक्के कीमती हो रही है। तो जो दोस्त अभी तक मेरे चैनल से जुड़े नहीं है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, झटपट से नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को अभी क्लिक कीजिए। पास ही में बने हुए बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आपका और मेरा साथ ऐसा ही बना रहे। और इसके साथ मैं ये भी बताने वाली हूँ कहाँ आपका एग्जीबिशन चल रही है, जहाँ पे आप जाके अपने रेयर और स्केयर कैटेगरी के सिक्के को बेच के फायदा कर सकते हैं। क्यों ऐसा बोल रही हूँ? क्योंकि आप लोगों को लगता है कि ऑनलाइन में ही सिर्फ सिक्के बिकते हैं। और क्या होता है कि बहुत सारे दोस्त सोचते हैं क्या एक रियल सिक्के बेचने में एग्जीबिशन में जाऊं, अगर ऑनलाइन में कोई बायर मिल जाए तो उसका नंबर लेके उसको बेच दूंगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों। आप लोग ऐसे सोचते हैं कि हाँ, घर बैठे ही बेच देंगे, और जब कोई नंबर पे कॉल करते हैं, आप लोग व्हाट्सअप करते हैं, तो वो लोग आपको प्रोसेसिंग चार्ज, रजिस्ट्रेशन चार्ज मांग लेते हैं। आप दे भी देते हैं सोच के कि चलो मेरा सिक्के की तो मुझे कुछ ना कुछ फायदा मिलेगा, लेकिन होता कुछ नहीं है दोस्तों। कुछ फायदा नहीं होता है। तो आपको मैं इतना ही बताना चाहूंगी कि अगर आप सच में न्यूमिस्टिक फील्ड में अच्छा खासा अर्न करना चाहते हैं, तो आपको थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो चलिए वीडियो में और भी जानते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करती हूँ और जान लेती हूँ 10 पैसे में कौन कौन से सिक्के रियर और स्केयर कैटेगरी में आते हैं। दोस्तों, एक चीज मैं बता दूं, 10 पैसे की जो सिक्के के बारे में मैं बात करने वाली हूँ आज, उसके एक वीडियो में बनाई हूँ, आपको मिल जाएगा। लेकिन उसमें आपको सब सिक्के के बारे में मैं जानकारी दी हूँ, लेकिन आज सिर्फ रेयर और स्केयर कैटेगरी के सिक्के के बारे में ही बताऊंगी। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, बहुत खास होने वाली है वीडियो और आपके लिए बहुत लाभदायक होने वाली है। तो स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये 10 पैसे के सिक्के हैं और आपके पास भी होंगे, जरूर होंगे, क्योंकि ऐसे सिक्के सबके पास है। मुझे बहुत सारे मैसेज पे सब कोई इस सिक्के की फोटो सेंड कर रहे थे, कमेंट में भी। तो इसीलिए मैं सोची क्यों ना आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाऊं, ताकि आप लोग समझ पाएं। और ऐसे सिक्के भी खास होते हैं, लेकिन सिक्के की आपको कंडीशन अच्छी रखनी पड़ेगी। तो ये जो सिक्का आप देख रहे हैं, ये 1971 से लेकर 1982 तक डाले गए थे। और इसकी चलिए थोड़ा सा फीचर्स भी जान लेते हैं। तो ये जो सिक्का आप देख रहे हैं, ये है आपका ओवर साइड। ओवर साइड में आप देख सकते हैं अशोक स्तंभ, उसके लेफ्ट साइड में हिंदी में भारत और राइट साइड में अंग्रेजी में इंडिया लिखा हुआ है। और फूल पत्ती के एक आपका वेरी जैसा बनी हुई है चारों तरफ, ठीक है। तो ये ओवर साइड हो गई। और ये हो गया आपका रिवर साइड। तो रिवर साइड में आप देख सकते हैं 10 अंकों में लिखा हुआ है पैसे, हिंदी में आपका लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है, और राइट साइड में पैसे अंग्रेजी में लिखा हुआ है। और ईयर देखिए 1978, और मिंट मार्क नहीं दिया हुआ है, मतलब समझ जाइए ये कोलकाता मिंट से बनी हुई है सिक्का। और चारों तरफ एक डिजाइन है। तो ये हो गया आपका ओवर्स और रिवर्स साइड। ये जानकारी रखना बहुत ही जरूरी है। अगर आपके सिक्के थोड़ा एरर है, डाई वेराइटी है, वो भी आप चेक कर लीजिए, ठीक है। डाई वेराइटी कैसे चेक करेंगे, देखिए ये जो 10 देख रहे हैं, इसको अगर ऐसे घुमाएंगे, देखिए ये एकदम पूरा ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं है, कोई डाई वेराइटी नहीं है। तो ये सब आप चेक करके मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं ये कौन से मेटल से बना है। तो ये सिक्का आपका एल्युमिनियम मैग्नीशियम से बनी है। इसकी वजन की बात करें, 2.30 ग्राम, डायमीटर 26 mm, शेप इसका देख सकते हैं 12 स्कैलोपेड है, देख सकते हैं चारों तरफ एक डिजाइन। और अगर इस सिक्के की मैं बात करूं कि ये सिक्का अगर आपके पास है और आप सोच रहे हैं कि ऐसे सिक्के कीमती नहीं होते हैं, तो आज आप अगर सुनेंगे ध्यान से सिक्के की कौन कौन से, मैं सिर्फ रियर और स्केयर कैटेगरी के सिक्के के ही बारे में बताऊंगी, ताकि आपकी नॉलेज अच्छा हो जाए और आपके पास रहे तो उसको आप संभाल के रखिए, एग्जीबिशन में ही जाके बेचिए। मैं इतना आपको सलाह दे सकती हूँ। तो चलिए जान लेते हैं कौन कौन से सिक्के कीमती है 1971 से लेकर 1982 तक। तो 9 मिनट से ढाला गया था, ये 3 मिनट से ढाला गया था, बॉम्बई, कलकत्ता और हैदराबाद। बॉम्बई मिंट का अगर आप देखेंगे मिंट मार्क, यहाँ पे आपको डायमंड शेप नजर आएगा। कोलकाता मिंट का आप समझ चुके हैं, और हैदराबाद मिंट का रहेगा तो यहाँ स्टार।
तो ये 3 मिनट से ये सिक्के ढाले गए थे। अब चलिए बात कर लेते हैं, ये 1971 से लेकर 1982 तक ढाले गए थे। इसमें कौन-कौन से सिक्के रियल और स्क्वायर कैटेगरी के हैं, वो भी आप ध्यान से सुन लीजिए, नोट भी कर सकते हैं, लिख लीजिए कहीं पे। अगर आप लिखेंगे तो आपको ध्यान रखेगा, बार-बार तो आप वीडियो देख नहीं सकते, ये पॉसिबल नहीं होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, तो आप लिख भी सकते हैं। मेरे वीडियोज़ देख के आप अपना एक डायरी में सब कुछ नोट कर सकते हैं, कौन से सिक्के कीमती है, कौन सा ईयर, कौन सा आपका, तब आप जाके बाद में सिक्का अगर देखेंगे ध्यान से तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो 1971 का कैलकाटा और हैदराबाद मिंट का स्क्वायर कैटेगरी में है सिक्का, वेरी फाइन टू यूएनसी 10 से 50 रुपए मिलेगा। उसके बाद आता है 1973, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हैदराबाद मिंट का ही सिक्का रेयर है, वो भी आपको दिला सकता है वेरी फाइन टू यूएनसी 100 से 500 रुपए। ये इससे भी ज़्यादा आपको मिल सकता है 600-700 रुपए, अगर सिक्के की कंडीशन अच्छी रही तो। नेक्स्ट है 1974 का हैदराबाद मिंट का भी यही सिक्का है, इसमें भी आपको वेरी फाइन टू यूएनसी 100 से 500 मतलब 600-700 रुपए तक आपको मिल सकता है। नेक्स्ट है 1976 का, सिर्फ कैलकाटा मिंट का सिक्का कीमती है, ये सिर्फ कैलकाटा मिंट से ही ढाला गया था, तो इसका आपका कीमत चल रही है वेरी फाइन टू यूएनसी 50 से 100 रुपए। नेक्स्ट है 1977 का, बॉम्बई और कैलकाटा रेयर और स्क्वायर कैटेगरी में जा रही है। बॉम्बई मिंट का कीमत है 25 से 200 रुपए, वेरी फाइन टू यूएनसी। कैलकाटा मिंट का 75 से 300 रुपए। नेक्स्ट है 1978 का, बॉम्बई, कैलकाटा, हैदराबाद तीनों मिनट से ढाला गया है, वेरी फाइन टू यूएनसी 15 से 100 रुपए तक मिल सकता है। 1979 का हैदराबाद मिंट का ही सिक्का कीमती है, आपका वेरी फाइन टू यूएनसी 15 से 100 रुपए तक मिल सकता है। 1980 का कोलकाता और हैदराबाद ये दोनों मिंट का सिक्का स्क्वायर कैटेगरी में जा रही है, वेरी फाइन टू यूएनसी 10 से 50 रुपए मिलेगा। 1981 का सिर्फ कैलकाटा मिंट का ही सिक्का कीमती है, स्क्वायर कैटेगरी में जा रही है, 20 से 50 रुपए मिलेगा। उसके बाद 1982 का कैलकाटा और हैदराबाद दोनों मिंट का सिक्का कीमती है, आपको 20 से 50 रुपए मिलेगा, वेरी फाइन टू यूएनसी। तो दोस्तों समझ गए कौन से सिक्के की क्या कीमत चल रही है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि कहाँ ऐसे सिक्के बेचें, क्योंकि बहुत सारे दोस्त सोचते रहते हैं कि ऑनलाइन पे ही अगर सिक्के बेच बिक जाएं तो बहुत अच्छा होगा, और इसीलिए आप लोग जब भी मतलब सोचिए, जब आप लोग, बहुत सारे दोस्तों के साथ ऐसा प्रॉब्लम भी हो चुका है कि उनके साथ फ्रॉड हो चुका है। हाँ, वो लोग ऑनलाइन में कोशिश कर चुके हैं, किसी का नंबर लेके, किसी को व्हाट्सएप में अपने कॉइन की पिक भेज के, तब भी वो लोग बोलते रहते हैं कि मुझे कमेंट करते रहते हैं, मुझे मैसेज करते हैं कि मैम, जो रियल बायर है, सच में कोई खरीदना चाहता है तो उसका नंबर दीजिए। सर, जब आप देख ही रहे हैं कि सर या मैडम जो आप सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं मेरे वीडियो को, मैं उनसे एक ही चीज़ बताना चाहूँगी, जब आप देख ही रहे हैं कि आपके सिक्के ऑनलाइन में कोई खरीद नहीं रहा है, और जब कोई खरीदने का बात कर रहा है तो वो एक आपसे प्रोसेसिंग चार्ज, रजिस्ट्रेशन चार्ज, बहुत सारे चार्जेस आपसे डिमांड कर रहे हैं। तो आप इतना सिंपल सा बात आप समझ लीजिए कि ऑनलाइन में बहुत ही रेयर हो सकता है कोई खरीदे, वो भी कोई खरीदता नहीं है, ना के बराबर ही समझ लीजिए। तो ऑनलाइन के चक्कर छोड़ दीजिए सर या मैडम जी। आप लोग अगर सच में सिक्के बेचना चाहते हैं तो मैं आपसे एक ही चीज़ रिक्वेस्ट करूँगी, बहुत सारे दोस्त हैं जो मेरे से पहले भी आप लोग अच्छा गाइड पाके एग्जीबिशन वगैरह में विजिट किए हैं, अपने सिक्के बेचे हैं, तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी आप लोग भी ये ऐसे ही कीजिए, एग्जीबिशन विजिट कीजिए। एग्जीबिशन के लिए मतलब वहाँ अगर एंट्री करने के लिए कोई भी प्रोसेसिंग चार्ज, रजिस्ट्रेशन चार्ज, एंट्री चार्ज या किसी तरह के कोई भी चार्जेस आपको पे नहीं करनी होती है। ये और अपने सिक्के और कीमती नोट बेचिए, इससे क्या होगा, आप लोगों को अच्छा नॉलेज भी मिलेगा, आपको फ़ायदा भी मिलेगा। हाँ दोस्तों, एक चीज़ है कि रेयर और स्क्वायर कैटेगरी के सिक्के की जानकारी लेके जाइएगा। अगर चिल्लर लेके चले गए तो कोई आपका सिक्का लेगा भी नहीं, और लेगा भी तो वो किलो के भाव में आपका जो अच्छा सिक्का होगा, उसमें जो रेयर कैटेगरी का, स्क्वायर कैटेगरी का सिक्का होगा, आपको पता नहीं रहेगा, वो भी आपका चिल्लर के भाव में बिक जाएगा। तो कैसा लगा मेरा वीडियो ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा। और दोस्तों, चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़ जाइए चैनल में, ताकि मैं आपके लिए जो डेली बेसिस में वीडियो लाती हूँ कॉइन और सिक्के नोट रिलेटेड, तो वो आपको ढूंढना ना पड़े, आपके पास खुद ही खुद पहुँच जाए। तो और लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली मेम्बर को, ताकि उनको भी सही जगह का पहचान हो, उनके साथ भी कुछ गलत ना हो। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।